जहाँ तक टारगेट था वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। काल मशीन चढ़ा दी है सर ऊपर। आज एक अलग तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है। कई सारे पुलिस के और प्रशासन के और तमाम एजेंसीज के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। कल और रात में जो ऑगर मशीन काम करना हमने रोक दिया था क्योंकि सामने गर्डर आ गया था, सरिया आ गया था, उसको काट के रात में क्लियर कर दिया गया था। आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग ऑगर मशीन का काम दोबारा शुरू हो गया है। एक और पाइप इंसर्ट हो गई है, सेकेंड पाइप की वेल्डिंग चल रही है। तो जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है ऑगर मशीन का वो 100% शुरू हो गया है। जो सरकार की तरफ से हमें बताया जा रहा है बार बार वो ये है कि वो एक पाइपलाइन बिछाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो पाइपलाइन बिछ जाएगी फिर उनको मजदूरों को एक्सट्रैक्ट करने का, बाहर निकालने का जो पूरा काम है वो शुरू होगा। चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयाँ और फूड का, खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है। थोड़ी सी दूरी पर आप एनडीआरएफ का कैंप भी देख सकते हैं। वहाँ वो अपनी ऑरेंज यूनिफॉर्म में आपको नजर आएंगे और वहीं से वो लोग अंदर जाकर मतलब जो बचाव कार्य है उसको अंजाम देंगे और मजदूरों को बाहर निकालेंगे। और थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर हमने कई सारा मेडिकल इक्विपमेंट भी लाते हुए देखा। यहाँ पे मीडिया का भी काफी जमावड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई ना कोई अधिकारी आ जा रहा है और उससे मीडिया वाले जाहिर सी बात है ताज़ा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी ब्रीफिंग जो मीडिया को मिली थी वो बुधवार शाम को मिली थी और उसके बाद कोई औपचारिक जानकारी मिली नहीं है। थोड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पाइपलाइन बिछाने का जो काम है वो बाधित भी हुआ था, क्योंकि इसके आड़े सब लोहे की चीजें आ गई थी तो उसको फिर काटने का काम हुआ और अब वो काम फिर से चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पास ही में पार्किंग का एरिया है और यहाँ पर कई सारी एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं। जैसे ही इन मजदूरों को बाहर लेकर लाया जाएगा तो फिर उनको इन एम्बुलेंसेज में पास ही की एक फैसिलिटी के अंदर जहाँ जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है उसमें तमाम इंतजाम किए गए और उनको चिकित्सा सुविधा देने की कोशिश की जाएगी, उनकी मेडिकल जांच होगी। वो हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिल्कुल। सबसे पहले चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयाँ और फूड का, खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है।